यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस न्यू चैनल्स के लिए, मसीह फैमिलीज़ के लिए, खुदावंद पिता जो आपकी महिमा के लिए हमने बनाया है पिता। सबको हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपके शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये चैनल जो हमने प्रभु की महिमा के लिए बनाया, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी शेयर करना इन वीडियोस को। आपको इसमें ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज हम जीभ के विषय में बात करने वाले हैं कि जीभ के विषय में लिखा है कि उसमें जीवन भी है और मौत भी है, मृत्यु भी है। उसमें आशीष भी है और श्राप भी है। तो इन्हीं शब्दों के द्वारा किसी को कोसा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, बुरी बातें बोली जाती हैं, है ना। और इन्हीं शब्दों के द्वारा, इसी जीभ के द्वारा अच्छी बातें बोली जाती हैं, है ना। तो मनुष्यों के लिखा है कि मनुष्यों में से कोई भी जीभ को वश में नहीं कर सकता। उसे वश में करना कठिन है। मनुष्यों में से कोई उसको आज तक वश में नहीं कर पाया। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अब इस जीभ को कैसे कंट्रोल में किया जाए? अगर आप एक गाड़ी को, चाहे वो बाइक है, 2 व्हीलर है, कार है, 4 व्हीलर है, अगर आप उसको उतावली से चलाओगे, जल्दबाजी से चलाओगे आप, तो वो आप ही का नुकसान करेगी, आप ही को चोट लगेगी या दूसरे को चोट लगेगी। तो उसमें भी आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब हम किसी भी मोटर गाड़ी को उतावली में, जल्दबाजी में जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है, डेथ भी हो सकती है, होती भी है। बहुत लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो ये उतावली के कारण है, जल्दबाजी के कारण ऐसा हो रहा है। और जीभ के विषय में भी ऐसा लिखा है कि उसे उतावली से हमें इस्तेमाल नहीं करना है। जीभ को हमें सोच समझ कर बोलना है, धीरज से बोलना है, धीरज से, सहनशीलता से बात करना है, प्रेम से बात करना है सभी से, है ना। और जो भी बोलें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलें, जो धीरज की आत्मा है, जो शांति की आत्मा है। हालेलुया। तो जीभ को अगर किसी चीज़ के द्वारा लगाम लगाया जा सकता है, वो है आत्मा के फल, परमेश्वर का नेचर, जो शांत है, जो धीरज वाला नेचर है। पर अगर हम उस जीभ पर हम कंट्रोल करें और समझें, सुने, परमेश्वर की आवाज़ सुने, परमेश्वर को समझें और जीभ का सही इस्तेमाल करें। जब हम अपनी गाड़ी को सही लिमिट में चलाते हैं, अनुशासन में चलाते हैं, उसके रूल्स को फॉलो करते हैं कि गाड़ी की लिमिट की, स्पीड क्या रूल्स होता है, रूल्स होते हैं उनकी स्पीड के, लिमिटेशंस होती हैं, है ना, कि सड़क में कितनी स्पीड पर चलना है, हाईवे पर कितनी स्पीड पर चलना है, गलियों में कितनी स्पीड पर चलना है, जब आप टर्न लेते हो, मोड़ काट रहे हो, तब कितनी स्पीड पर उसको चलाना है। तो हर समय हम उसकी ब्रेक का, एक्सेलरेटर का, है ना, इस्तेमाल करते जाते हैं। तो वो गाड़ी फिर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है, हमारे मंजिल तक पहुंचाएगी वो, है ना, अगर हम उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे। पर अगर वो गलत ड्राइवर के हाथों में चली जाएगी तो वो फिर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, वो गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा, गाड़ी का मालिक, है ना, उसके ऊपर पुलिस केस हो सकता है। तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इसी तरह कोई भी गाड़ी है उसको कंट्रोल में, ड्राइवर के वो कंट्रोल में होना ज़रूरी है ना। जब तक वो ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं है वो ख़तरा है आपके लिए। उसी तरह हमारी जो ज़ुबान है या हमारा जो माइंड है, जो हमारे विचार हैं, वो परमेश्वर के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होना ज़रूरी है। उस पर अंधकार का, शैतान का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो इस चैनल के द्वारा मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ। इसे शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और आगे हमारी जो मसीह फैमिलीज़ हैं उनमें भी आप शेयर करना। ओके, टेक केयर। कमेंट कर सकते हैं आपको ये वचन कैसा लगा है। प्रभु आपको ब्लेस कर चुका है। गॉड ब्लेस यू।